बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट घांचे सूबा गिलगित बल्तिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहां बेपनाह सयाहती पोटेंशियल मौजूद है। लास्ट व्लॉग में आपको मैंने खपलू से 10 किलोमीटर दूर वादी सलिंग की तफसीली सैर करवाई थी। सामने आप सलिंग का खूबसूरत दामनी मैदान देख सकते हैं। इस मंजर में दिखाई देने वाली सड़क खपलू से सलिंग की जानिब आती है। यही सड़क क्रिकेट स्टेडियम से मगरिब की जानिब सोगा के गांव को जाती है, जहां आज मैं आपको एक खूबसूरत और हैरत अंगेज झील दिखाने लेकर जा रहा हूं। अगर आप स्कर्दू से खपलू और सलिंग आए हैं तो फिर इस झील को किसी भी सूरत मिस ना करें और यहां का विजिट जरूर करें। तो चले मेरे साथ सोगा या क्रिस्टल लेक की जानिब इस सड़क पर जो दरिया श्योक और कराकुरम के दरमियान सैंडविच है। सलिंग से सोगा झील तक ये सड़क कच्ची है, अलबत्ता हर तरह की गाड़ी और बाइक यहां पर जा सकते हैं। सलिंग गांव से निकलते ही आप इस व्यू पॉइंट के पास से गुजरेंगे। सामने दरिया के पार खपलू का खूबसूरत एलुवियल फैन दिखाई दे रहा है, जो घांचे नाले के अमले तहनशीनी से बना है। सोगा की तरफ जाते हुए दरिया कई जगहों पर बिल्कुल सड़क के साथ आ जाता है। गर्मियों में अक्सर दरिया का पानी बिल्कुल सड़क के पास से गुजरता है। सलिंग से सोगा झील तक 6 किलोमीटर का फासला है। यहां चूंकि टूरिस्ट कम आते हैं, इसलिए सड़क पर रश भी बहुत ही कम होता है। तो ले जी, ये है सामने शफाफ नीलुगू सोगा या क्रिस्टल लेक। ये दरअसल एक मसनूई झील है जो करीबी पहाड़ों से निकलने वाले चश्मों के पानियों पर बंद बांध कर तामीर की गई है। सुबह और शाम के वक्त तो इस झील का मंजर किसी ख्याली दुनिया की तस्वीर लगता है। यहां अब 1-2 होटल्स भी बन गए हैं, जहां ना सिर्फ खाना पीना दस्तयाब है बल्कि रात कयाम भी किया जा सकता है। सलिंग के होटल्स की निस्बत यहां रात कयाम महंगा है। तो चलें इन साफ शफाफ शीशा पानियों के अंदर से आपको झील का मंजर दिखाते हैं। पानी की शफाफियत मापने के लिए एक पैमाना इस्तेमाल किया जाता है जिसको सेकीड स्केल कहा जाता है। इसके मुताबिक इस झील के पानी की शफाफियत स्केल पर +5 से भी ज्यादा है। यह झील एक मुकम्मल इकोसिस्टम है जिसमें हयातियाती और नबाताती तनव्वो तवाजुन की हालत में दिखाई देता है। यहाँ अमूमन बहुत खामोशी होती है और परिंदों की आवाजें और हवा का शोर कभी कभार इसमें मुखिल होता है। जब सोगा झील के किनारे खामोशी बोलने लगती है तो इंसान को अपने अंदर के वजूद की आवाज सुनाई देती है। इस झील की लहरें वो खामोश जुबान बोलती हैं जो हर दिल को समझ आती हैं। ना शोर ना अल्फाज, सिर्फ एहसास। सतह समुंदर से इस जगह की बुलंदी 8,200 फीट है, जबकि झील के पीछे वाक़े पहाड़ 15,000 फीट बुलंद है। इस पहाड़ के पीछे मचलू का गांव है जो वादी हुशे जाते हुए रास्ते में आता है। इसी पहाड़ के ऊपर मशहूर मचलूला दर्रा है
जहां से केटू पहाड़ का नज़ारा भी किया जा सकता है। बुलंदी से देखने पर झील के अंदर मौजूद निबातात ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे हवाई जहाज से अमेज़न का जंगल दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि इस झील का पानी मुकम्मल तौर पर पहाड़ों से रिसने वाले चश्मों पर मुश्तमिल है और ये दरिया का पानी नहीं है। तो हम थोड़ा लेट पहुँचे हैं सोगा लेक के किनारे, लेकिन शाम हो रही है और उस तरह के कलर्स तो दिखाई नहीं दे रहे जैसा कि आपको दोपहर को या सुबह के वक्त दिखाई देते हैं। लेकिन यह है कि ये बहुत ही खूबसूरत लेक है, छोटी सी लेक है। एक्चुअली ये वाटर जो है ये आपको सामने जो रॉक्स नज़र आ रही हैं वहाँ से जो है नीचे से ऊज़ कर रहा है और फिर ये यहाँ पर जो इन्होंने इसको थोड़ा सा इनक्लोज कर दिया और इसको एक लेक की शक्ल दे दी है छोटी सी, लेकिन इसका पानी बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइन है, इंतहाई शीशे की तरह साफ़ पानी है और नीचे आपको पूरा फाना फ्लारा नज़र आएगी। पूरा एक इकोसिस्टम है इसके अंदर, बाकायदा आपको एलजी और दीगर जो है मॉसेज और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर दिखाई देंगी जो मैंने आपको भी कैमरा पानी में डालकर दिखाई भी थी। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ आने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपने खपलू से सिलिंग आना है जो कि 12 किलोमीटर है, फिर आपने सिलिंग से एक कच्ची रोड को फॉलो करना है और तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर के बाद आप इस लेक पर पहुंचेंगे। यहाँ से फिर आगे डगोनी बलगार भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि वापस खपलू से जाएं क्योंकि आगे रोड जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो चलें आखिर में यहाँ आने के लिए आपको तफसील से रास्ता समझा देता हूँ। स्कर्दू से खपलू की तरफ सफर करते हुए 12 किलोमीटर पहले बरा का गांव आता है। बरा के सामने दरिया के पार सोगा झील है, लेकिन यहां दरिया पर पुल नहीं, इसलिए आपको खपलू से लंबा चक्कर काट कर यहां पर आना पड़ेगा। खपलू शहर को क्रॉस करने के बाद यूचिंग से कुछ पहले दरिया श्योक पर सिलिंग जाने के लिए पुल है जिसको आपने क्रॉस करना है। सामने वादी सियाचिन से आने वाला दरिया सल्तोरो दरिया श्योक में शामिल हो रहा है। पुल क्रॉस करने के बाद आप बाएं जानिब सिलिंग की तरफ मुड़ेंगे, जबकि दाएं जानिब रास्ता मचलू और हुशे को जाता है। सिलिंग का गांव क्रॉस करते ही 6 से 7 किलोमीटर बाद आप सोगा झील पहुंच जाएंगे। सोगा झील से मजीद 7 किलोमीटर आगे कच्ची सड़क पर ही खरको का गांव है। जबकि मजीद 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप डगोनी बलगार से होते हुए वापस बरा और युगो के दरमियान स्कर्दू खपलू रोड पर पहुंच जाएंगे।